दुष्टों ने मुझे बहुत परेशान किया है, असुरों के समूह ने मुझे बहुत सताया है, इसलिए आज मैं तुम्हारे दरवाजे पर याचक बनकर आया हूँ। राजन, अरे बताएं क्या तुम्हें राजन के दोस्तों ने सताए?
सहायता। अरे दो चीजें हम तुमसे लेने आए यश और कीर्त आनंद हर्ष उनको। राजन कहे तुमने यज्ञ नहीं करने देते हैं, अतः अपने यज्ञ की रक्षा के लिए मैं और तुम्हारे दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण को तुमसे मांगने, तुमसे याचना करने आज तुम्हारे दरवाजे पर याचक बनकर आया हूं। हे भगवान, जब उदय हुआ है भाग सितारा, जब उदय हुआ है भाग सितारा, आज अवसर धन्य हुआ, कहो मनवर आज और कैसे अनुराग हुआ। किस लिए हो इतने व्याकुल, हे मुर्ता, किस लिए हो इतने व्याकुल? अरे क्यों इतने दम तमाए हो? बताओ तो का कारण, और किस लिए तुम और लेने आए हो? जब राज मेरे में, हे मुनीषा, जब राज मेरे में इस तरह का त्योहार है तो जिंदगी मेरी अधिकार है, धिक्कार है, धिक्कार है। पहला कर्तव्य है मेरा, हे मुझे पहला कर्तव्य है मेरा, करूं मैं आपकी आम की रक्षा और अपराध देकर नहीं करूंगा आपके कार्य की रक्षा। आपने मेरे चौथी पर में 4 पुत्र पाए गए, वो भी आप पूरी तरह के आशीर्वाद से भगवान। आपने दिखा करके मुझसे कुछ नहीं मांगा भगवान। क्या जरूरत है मुझपर, क्या जरूरत है पद में लखन राम की? मैं इच्छा पूरी करूंगा भगवान आपके कार्य और धाम की। दान दान को करने कैसे दे दूं स्वामी, दान दान को करने कैसे दे दूं स्वामी, दान दान में मेरा करियामी। यात्रा करेंगे हम धाम की, क्या जरूरत है पर मैं लखन राम की? इच्छा पूरी करूंगा के गुरुता आपके दिन की होगी। स्वभाव मारी से, हे रंग स्वभाव मारी से लड़ने खुद हम करेंगे, अपने बाणों से हम उनको हारेंगे। खंडित ना होगी पीठा तुम्हारी सुबह और शाम की। क्या जरूरत है लखन राम की? हे कौशिक मुनि,
छोटी सी है उनकी उमरिया, हे भगवान थोड़ी सी है उनकी उमरिया, देख दानवों से वो डरेंगे। तुम्हें बताओ उनसे कैसे युद्ध करेंगे। जगत में पूजा होगी मुनीश्वर आपके नाम की, क्या जरूरत है हे भगवान। दोनों बालक भोले भाले, दोनों बालक भोले भाले, नादान मिले, रवि विद्यालय कुछ लगी जान से, लो राजपाट संपत लेना, लो राजपाट संपत लेना, ये देना तो तुम्हारा नहीं, आप चाहो तो मेरी कहा लो, इससे मुझे कुछ नहीं कहा नहीं। भगवान इससे मुझे कुछ कहा नहीं। सभी समर्पण है, हे मित्र सभी समर्पण है, जितने भी साधन है शासन के। और भगवान जब राम है सुखधाम मेरा, जब राम है सुखधाम मेरा, कब उसका प्रेम कबारा है, वही मेरा प्रिय है, वही मेरे प्राण का। भगवान मैं अपने राम लक्ष्मण नहीं दे सकता, लड़ने के लिए मैं चलूं, मैं राज लीजिए, धन लीजिए, फल लीजिए, घोड़ा हाथी लीजिए, जमीन लीजिए, धन लीजिए, धरती लीजिए, लेकिन राम लक्ष्मण को देते नहीं सकता। क्या मेरे चौधरी ने अपने पुत्र को पाया है और राम लक्ष्मण को उनके काम है, रावण होके नहीं बनता। और एक माली की तरह मैंने अपनी कलियों को सींचा है, जो आप कह रहे हैं उन्हें हाथ से तोड़ लौट कर फेंकने में लाचार हूँ, लाचार हूँ। अपने पुत्रों को आपके साथ खेलने के लिए मैं लाचार हूँ। राजन मुझे तुम्हारी सेना, तुम्हारे राज, तुम्हारे धनवान की आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ पर राम और लक्ष्मण का याचक बनकर आया हूँ। मुझे अन्य किसी वस्तु की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें ले जाऊं, तुम मेरे यज्ञ की रक्षा करो, तुम्हारी सेना दुष्टों का संहार करे, ये मुझे गवारा नहीं है। मैं अगर दे सकता है तो राम और लक्ष्मण के अन्य झूठी बातों से मुझको मत आएगा। ये राजा ये नहीं जानता कि राम और लक्ष्मण कोई साधारण इंसान नहीं, वो परमात्मा का अवतार है। और अगर ये जानता कि तब भी उस जगदीश्वर के लिए इसके हृदय में अगाध प्रेम देखकर मेरा हृदय बेहतर हो रहा है। चाहे किसी रूप में सही, पुत्र रूप में ही सही, ये राजा उस परमात्मा से अत्यंत और अगाध प्रेम करता है, ये निश्चित ही। मैं सब होकर अंत में वैकुंठ को प्राप्त होगा। नहीं नहीं गाते तुम कह रहे हो, तुम्हें यहाँ दया दिखाने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें कड़ाई से काम लेना होगा और हर हाल में राम और लक्ष्मण को यहाँ से ले जाना होगा, क्योंकि उनका तो जन्म ही दुष्ट खनन के लिए हुआ है। प्रभु के कारण में सहयोग भी होगा और इस राजा और राम और लक्ष्मण का यश भी बनेगा। तो ये नरनी निरानी है। राजा लगता है दरवाजे पर दस्तक दे दी है। आज मैं सूर्य वंश में नहीं खड़ा हूं, इस सूर्य वंश का उगता सूरज अब शायद कालमा से झलकता है। ये
दिया था। मुझे नहीं लग रहा कि मैं भागीरथ के वंश से बात कर रहा हूँ, जिसने अपनी तपस्या के बल पर संसार में, आकाश में गंगा को लाकर त्रिलोकी का कल्याण किया। अरे जिस सूर्य वंश से आज तक कोई भी याचक निरंतर होकर नहीं गया, आज उसी वंश का राजा एक दो पुत्रों के लिए स्त्रियों की तरह से मेरे सामने रो रहा है और देख रहा है। मुझे नहीं लगता कि मैं सूर्य वंश में हूँ। मेरे गलत दरवाजे पर दस्तक दे। आपने जो वरदान दिए थे, उन्हीं वरदानों को छीन कर आप कौन सा कार्य सिद्ध करना चाहते हैं? मुझे स्मरण हो रहा है, हे मुनीश्वर, एक दिन में इंद्रलोक में, उस देवलोक में, उस स्वर्ग में, उस इंद्र के अखाड़े में गया था। मैंने सभी देवताओं के दर्शन किए, एक एक कर सबके दर्शन किए भगवान। जब सब देवताओं के दर्शन हो गए तो शनि देव मुझसे पीठ करके खड़े हो गए। मैंने कहा, हे शनि देव, सूर्य पुत्र, यम के भाई, संध्या पुत्र, यमुना के भाई, मुझे दर्शन दीजिए। एक शनि देव ने मुझे मना कहा, हे चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ, तुम मेरे दर्शन मत करो। बार बार सभी देव के मना करने पर मैंने उनकी बाजू को झटका देकर जैसे ही शनि देव के दर्शन किए, शनि दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी और मैं देवलोक से लुढ़कता इस लोक की तरफ आने लगा। मैं अकेले हो गया मुनीश्वर। एक दो पंख वाले पक्षी ने मुझे सहारा दिया और इस मृत्युलोक में मुझे टिकाया और उसने अपने पंखों से मेरी हवा की। जब मैं अकेला अवस्था से जागा, मैंने पूछा, भाई मैं तो देवलोक में था, फिर यहाँ कैसे? मुझे स्मरण हुआ कि शनिदेव की दृष्टि पड़ते ही दशरथ तुम ऊपर से नीचे आए, इस पक्षी ने तुम्हें सहारा दिया। तो मैंने उस पक्षी से कहा कि तुमने मेरा जीवन बचाया है, आप वरदान मांगिए। उस पक्षी ने वरदान में मुझसे शेष पुत्र मांगा। जब मेरे यहाँ मुनीश्वर शेष पुत्र राम का जन्म हुआ तो पक्षी ने कंगारे पर आकर बैठ गया। जब मैंने उस पक्षी को देखा, स्मरण हुआ, शनि दृष्टि का कोप याद आया, तो उस पक्षी को मैंने डिजाइन करवा के वहां से भगवा दिया और उसे मैंने कुछ नहीं दिया। क्या आप वो सपना साकार करना चाहते हैं? मेरे राम लखन को ले जाता है मंत्र, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। और मुनीश्वर, जब देवासुर संग्राम हुआ और मैं पिछले बाणों से विधित हो गया, तो महारानी के गई जो मेरे संसार में सबसे सुंदर रानियों में विदुषी और बलवान थी, वो मुझे एक स्थान पर ले गई, मेरे विष को निकाला, पट्टियां बांधी। मैं अचेत अवस्था में था, क्या देखता हूं कि एक सुंदर लड़की अंजलि से मेरे मुंह में पानी डाल रही थी। तभी मैंने कहा, बेटी तुमने मुझे पानी पिलाया है, अब कुछ मांगना हो तो मांग लो। उस लड़की ने कहा, महाराज मुझे 14 वर्ष का
मैंने एवं अस्तु कह दिया। जब वो लड़की राजमार्ग में आई तो मैंने उसे हत्या की सीमा में नहीं घुसने दिया। को ले जाता उस लड़की का सपन साकार करना चाहते हो। और मुनीश्वर सब बोलते थे, सब जानते थे कि मेरे हाथों से शर्मन कुमार की हत्या हुई। उसके पिता अंधार ने मुझे श्राप दिया कि हे दशरथ तेरे चार पुत्र होंगे, अंत समय में तेरे पास एक भी पुत्र नहीं होगा। क्या है मुनीश्वर उस अंधी अंधा का सपना साकार करना चाहते हैं? मैं अपने पुत्रों को देने से लाचार में हूँ, अपने पुत्रों को आग में नहीं हो सकता हूँ। निपट संसारियों की तरह से बात करते हुए देखकर मुझे लग रहा है कि मैं सूर्यकुल के सम्राट के बजाय किसी निपट काली और पिछले भोगों में लिप्त महाराजों से किसी राजा के घर पर आऊं। मुझे नहीं लगता कि मैं आज सूर्यवंश के सूर्य का सामना कर रहा हूँ। तुम अनेकांत उदाहरण देकर मुझे मेरे मार्ग से हटाने का प्रयास कर रहे हो। राजन, ताल टूल अच्छी नहीं, ताल टूल अच्छी नहीं। ऐसा अवसर मिलना, या तो साफ जवाब दे या कर दे मेरे राजा तुझ जैसे ज्ञान, राजा तुझ जैसे ज्ञान को कितनी बच्चों से ममता है। जा चुकी जवानी दीवानी फिर भी माया में रमता है। राजा भले आज विष्णु से कहता, यदि आज विष्णु से कहता मैं तब चल देते छोड़ कर्मासन। यदि शंकर से फिरकी करता तो हिल जाता उनका सिंहासन। मांगी तुझसे मैंने भिक्षा, इसलिए मुझे संताप हुआ। दुख हुआ तुझे भी और मुझे इस पुण्य कृत्य में पाप हुआ। ए राजा, अगर देश को राम लक्ष्मण ने अन्यथा ये स्त्रियों की तरह से आंसू बहाकर मुझे कहलाने का प्रयास मत कर। हे मनुष्य, जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, धार नहीं, वो जो छोर नहीं है पत्ता है जिन्हें अपनों से प्यार है। राजन, ये रक्षाघात भी बैठती है स्कूल में और प्यार भी इसमें बसता है, पर ये सूर्यकुल सदा से ही अपनी आन पर लुटता है। मैं नहीं दे सकता। गुरुदेव, शायद आप जो कहें, मैं अपने राम लखन को आपके साथ और राक्षसों के साथ आग में झोंकने के लिए तैयार नहीं। राजन, या तो आज मैं तेरे दरवाजे से अपनी यात्रा को पूर्ण करके जाऊंगा, अन्यथा हे मुंडा शांत, हे मुंडा धीरज धरो, धीरज धरो, न चिंता करो। जिस काम के करने तुम आए हैं वो काम अपने मन कर रखो। जो तुम चाहते हो मुंडन, वो सब कामना पूर्ण तुम्हारी हो जाएगी। हे मुंडन, जो तुम चाहते हो राम और लक्ष्मण साथ ले जाना, वो भी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। धीरज करो
मेरे साथ चलो। मैं राजन से कहकर तुमको राम और लखन दिलवाता हूँ। हे मुझ पर क्यों क्रोधित होते हो? मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर आप इस मोह में फंसे पुत्र के प्रेम में अंधे काजा को समझाइए। राजन, हाँ आप क्यों चिंता करते हो? तो क्या गुरुदेव आप यही कहना चाहते हैं मैं राम लखन को राक्षसों के दानवों के समीप मास मुनीफा के साथ भेज दूं? नहीं राजन, सुनो। मैं तुमको जो बतलाता हूँ उनको ध्यान पूर्वक से सुनिए। इन मुनबर को ऋषि बतो, तुम सही ऋषि पर मत जानिए। ये बड़े ही शक्तिवान और तपस्याधारी है। अरे इनके पास तो राजन अनेक शक्ति लगती है। आप राम लक्ष्मण को इनके साथ भेजिएगा। ये सदा सुखी रखेंगे। जो इनके पास शक्ति है उन सभी शक्तियों को उनको दे देंगे। हे राजन, अलाय बलाय नाम की वो शक्ति है जो संसार में किसी ऋषि मुनि के पास नहीं। राजन, तुम इनकी शक्ति को जानते नहीं और मैं जानते नहीं। मैं गुरु तुम्हारा कहलाता हूँ। मैं गुरु तुम्हारा कहलाता हूँ। तुमको आज्ञा देता हूँ राम लक्ष्मण इनके हाथों सौंप दीजिएगा। हे राजन, इसी में तुम्हारी कीर्ति है। तुम मेरे वचनों पर ध्यान दीजिए। ये हो गुरुदेव भगवान, पुत्र मोह में मैं अपने आदर्श को भूल गया। धन हो भगवान, धन हो मुनीश्वर। हे राजन, राम लक्ष्मण इनके हाथों में दे दो। ये सदा सुखी रखेंगे।